नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवरना जीएस पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्पर्म और सीमेन में क्या डिफरेंस है। मैक्सिमम लोगों से यदि आप पूछें कि स्पर्म और सीमेन क्या है तो बोलेंगे यार ये तो दोनों सेम होता है, लेकिन स्पर्म और सीमेन जो है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब कह सकते हैं कि स्पर्म और सीमेन एक चीज है ही नहीं। लोग कहते हैं कि स्पर्म ओवम मिलकर बच्चा बना देता है, लेकिन स्पर्म ओवम से बच्चा नहीं बनेगा। आपका सीमेन जब ओवम के साथ मिलता है तब जायगोट का निर्माण होता है। क्योंकि सीमेन जो होता है इसमें आपका स्पर्म मात्र 10% ही रहता है। इसके अलावा और बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, उसके सम्मिलित स्वरूप को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। तो अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि स्पर्म और सीमेन जो है इसमें क्या डिफरेंस है, तो आप गौर से देखिएगा। ये जो स्पर्म आपको दिख रही है, ये स्पर्म क्या होता है कि आपका जो टेस्टिस होता है। यदि आप इस पिक्चर को गौर से देखिएगा, आपके इस पिक्चर में इस तरह के जो अंडाकार स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इस अंडाकार स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? ये जो इस तरह का अंडाकार स्ट्रक्चर होता है इसको टेस्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? तो इसको टेस्टिस कहा जाता है। तो आपका जो ये टेस्टिस होता है, आपका जो ये मेरे दोस्त ये टेस्टिस होता है, इसी टेस्टिस से क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यदि आपका जो टेस्टिस होता है अंडाकार स्ट्रक्चर, इसी टेस्टिस से स्पर्म का निर्माण होता है। अब ये स्पर्म जब यहां बनता है तो स्पर्म बनने के बाद यहां पर एक ट्यूब आप देख रहे होंगे। ये ट्यूब कहां आगे जाता है? तो इस ट्यूब को क्या कहा जाता है? उसको स्पर्म डक्ट कहा जाता है। तो स्पर्म बना कहां से भाई? तो स्पर्म बनता है टेस्टिस में। स्पर्म कहां बनता है? तो आपका स्पर्म जो बनता है ये स्पर्म आपके टेस्टिस में बनता है, और बनने के बाद स्पर्म डक्ट के माध्यम से वो ऊपर की ओर जाता है। और उसके मार्ग में क्या होता है? एक गोलाकार संरचना आप यहां पर देख रहे होंगे, इसको कहा जाता है सेमिनल वेसेंस। क्या कहा जाता है? सेमिनल वेसेंस। उससे लिक्विड्स निकलती है, मतलब उससे एक मिल्की लिक्विड्स यानी उजले चिपचिपा पदार्थ निकलते हैं। तो आपके स्पर्म में सेमिनल वेसेंस यानी उजला चिपचिपा पदार्थ मिलता है। उसके बाद वो जो आगे बढ़ता है तो उसको कहा जाता है प्रोटेस्ट ग्लैंड। क्या कहा जाता है? उसको प्रोटेस्ट ग्लैंड कहा जाता है। उस प्रोटेस्ट ग्लैंड से जो है आपको क्षारीय फ्लूइड निकलता है, यानी आपके स्पर्म में मिल्की लिक्विड्स, क्षारीय लिक्विड्स वो दोनों मिलता है। और जब इसका सम्मिलित स्वरूप बनता है तो इसकी सम्मिलित स्वरूप से क्या होती है? ये फिर कॉपर्स ग्लैंड में आता है, और यहां पर जब ये आता है तो इसके सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो सीमेन के नाम से जाना जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि इसका मतलब हो गया कि सर ये सीमेन जो होता है उसके अंतर्गत 3 पदार्थ आता है। कौन कौन आता है? तो एक आपका मिल्की लिक्विड्स आता है, दूसरा आपका स्पर्म आता है, और तीसरा जो है वो आपका कौन आता है? तो बेसिक लिक्विड्स आता है। इस तीनों के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहा जाता है? इस तीनों के सम्मिलित स्वरूप को सीमेन कहा जाता है। अब वो सीमेन क्या होता है कि आपका मूत्र मार्ग जो है उस मूत्र मार्ग से आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। यानी यदि बच्चा होता है तो उस जैसे आप अपना कहते हैं क्योंकि अपना स्पर्म त्याग कर दिया और दूसरे को दिया उसको बच्चा, स्पर्म त्यागने से नहीं होगा, उसको सीमेन से बच्चा होगा। अर्थात स्पर्म क्या है? वह आपकी सीमेन का एक छोटा सा पार्ट्स है। यानी इसकी कुछ मात्राएं आपके स्पर्म की मात्रा जो सीमेन में भी होती है। अतः सीमेन जो होता है वो आपके मिल्की लिक्विड्स, बेसिक पदार्थ और स्पर्म, इस तीनों का जो है सम्मिलित स्वरूप जो है वो सीमेन कहलाता है। क्लियर? जिसमें स्पर्म जो है वो मात्र आपका 10% ही होता है। और स्पर्म बनता कहां है? तो आपके टेस्टिस में बनता है। और सीमेन फॉर्मेशन कहां पर होता है आकर? तो आपको कॉपर्स ग्लैंड के पास होता है। यानी जिसमें आपका मिल्की लिक्विड्स, बेसिक क्षारीय पदार्थ ये सब आपस में मिल जाते हैं, तब जाकर वो सीमेन का फॉर्म होता है। अतः वो सीमेन और ओवम जब मिलता है फैलोपियन ट्यूब में जाकर, तब वहीं पर फर्टिलाइज होकर वो जायगोट का निर्माण करता है। फिर जायगोट से भ्रूण बनता है और फिर उस भ्रूण से बच्चे के रूप में कन्वर्ट होते हैं। तो ये डिफरेंस था आपका स्पर्म और सीमेन में। लोग जो समझते हैं स्पर्म सीमेन सेम चीज है, वो बिल्कुल अलग अलग चीज है। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए। दूसरी बात यह कि टेस्टिस में जो स्पर्म का निर्माण होता है वो कितने टेम्परेचर पर होता है? तो हमेशा याद रखिएगा आपका 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर? यानी स्पर्म के बनने के लिए 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर जो है ये आपको उपयुक्त होता है। यदि उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो आपके ये स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। अब ये स्पर्म ऊपर चढ़ क्यों जाती है? जब आपको अंदर से इस तरह की सेक्सुअल फीलिंग्स आती है, कुछ अलग अलग तरह की स्वप्न आते हैं, इस तरह की फीलिंग्स आती है, तब वो ऊपर चढ़ जाता है। और कभी कभी देखते होंगे कि आपका स्पर्म यानी सीमेन जो होता है वो मतलब नाइट फॉल के रूप में आपका बाहर आ जाता है। तो वो आपके इंटरनल फीलिंग्स की वजह से ऐसा हो जाती है। यदि आप उसको बाहर
नहीं करते तो ऑटोमेटिक भी वो जो है कभी कभी बाहर आ जाती है। लेकिन यदि वो ज्यादा बाहर आ रही है तो इसका मतलब वो एक दोष है, उसके लिए डॉक्टर से आपको संपर्क करनी चाहिए। अर्थात ये सीमेन जो है इस तीनों का सम्मिलित रूप होता है और स्पर्म सिर्फ एक होता है जो टेस्टिस में उसका क्रिएशन होता है। जो स्पर्म के साथ साथ टेस्टिस में आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी डेवलप होता है जो एक पुरुषों में क्या करता है, लैंगिक लक्षण का विकास करता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच फैलाइएगा। और ये हमारी चैनल जो यूट्यूब चैनल आपके लिए है वो आपके हर एग्जाम में, चाहे बिहार का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको सपोर्ट करती है। और 13 मार्च से फिर जो आपका वो सेशन साइंस की सीरीज जो चल रही थी रात के 8 बजे से 9 बजे, वो 13 तारीख से आपका बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा और हम आपसे मिलेंगे 13 तारीख की रात में 8 बजे लाइव के साथ। तब तक आप इस बीच में जो है जितने भी आपके पास टाइम मिलता है आप लोग होली दिवाली दशहरा मत कीजिए, बस टाइम निकालकर आप लोग पढ़िए, क्योंकि हम लोगों के जीवन में अपनी मेहनत के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। और ये हमेशा याद रखिएगा, गरीबी का विकल्प लाचारी नहीं कामयाबी होता है। और कामयाब होकर आप अपने माता पिता का और गुरुजनों की सम्मान को बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 13 तारीख यानी 13 मार्च रात के 8 बजे साइंस सीरीज के साथ। थैंक यू वेरी मच।